एंड ऑफ कानवू एम्पर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि येन चेन ने एक पपेट को खरीद लिया था और जिन लोगों को येन चेन ने मारा था उनमें से एक का भाई येन चेन से बदला लेने के लिए आ जाता है, जिससे छुपने के लिए येन चेन एक गुफा में चला जाता है और अब वह वहाँ उस पपेट को तैयार कर रहा होता है। बाहर उसके दोस्त उन सभी लोगों को बाहर ही रोके हुए होते हैं और तभी चेन एक धमाकेदार एंट्री के साथ बाहर निकल कर अपने पपेट के साथ आता है। एपिसोड 29 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कोई यहाँ उसके पपेट को देखकर कहता है कि यह तो मिस्टिक लेवल पर है। चेन अपने पपेट से कहता है कि तुम्हारा नाम जियू यान है, तो फिर तुम जाओ और उन्हें दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। यह सुनकर वह पपेट भी उनका सामना करने के लिए उनके सामने आ जाती है। अब चेन अपने दोस्तों से कहता है कि तैयार हो जाओ भागने के लिए। यह देखकर यांग कहता है कि यह तो सिर्फ एक मिस्टिक लेवल का पपेट है और अब वह उस पर अटैक कर देता है, जिसे जियू यान अपनी दोनों उंगली से रोक लेती है और अब वह उसकी स्वॉर्ड को तोड़कर उसे दूर कर देती है। यह देखकर यांग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वह अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर वह अपने पास से एक पगोड़ा को बाहर निकालता है, जिससे कि वह जिवयान पर अटैक कर देता है। परंतु जिवयान तो काफी पावरफुल होती है, वह उस पगोड़ा को अपने एक हाथ से रोक कर उसे दूर कर देती है। इसमें कुई यांग काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और अब जिवयान आसमान में आकर फ्लाइंग फ्लावर स्वॉर्ड फॉर्मेशन का निर्माण कर उन सभी पर अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, जिससे कि कुई यांग वहीं गिर जाता है। मोटू कहता है कि भाई यह तो मुझे भी चाहिए, चाहे इसका प्राइस कितना भी हो, परंतु यह तो मुझे चाहिए ही। और अब उन्हें उन सभी लोगों का वहाँ पड़ा सामान दिखता है और अब वह वही करते हैं जो कि हर बार करते हैं। अब चेन एक जगह आकर बैठ जाता है और कहता है कि यह एक ऐसा खजाना है जो कि मुझे एक डिसाइपल से मिला है, और अब वह उसे एक बाटली में डाल देता है और फिर वह उसके अंदर देखता है और कहता है कि यह तो काम ही नहीं कर रहा। परंतु तभी उस बाटली के अंदर से कुछ एनर्जी उसके दिमाग में जाती है और अब वह अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है। वहाँ उसे एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसे उसने पहले मारा था और अब वह उस व्यक्ति की स्वॉर्ड आर्ट को देखता है, जिसका नाम वर्ल्ड वेंडिंग्स होती है, और अब वह खुद भी वहाँ पर उसी आर्ट को परफॉर्म करने लगता है। और तभी वह मास्टर भी वहाँ आ जाती है और अब वह चेन की इतनी पावर को देखकर चौंक जाती है और अब चेन के अंदर से उसकी सारी पावर कंज्यूम हो चुकी होती है। तभी वह मास्टर उसे आकर साधती है। चेन कहता है कि मास्टर मुझे क्या हुआ। उसकी मास्टर कहती है कि तुम किस प्रकार की प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस पर चेन कहता है कि ठीक है मास्टर, जब तक मुझे इसकी आवश्यकता ना होगी मैं तब तक इसका उपयोग नहीं करूंगा। परंतु आप यहाँ क्यों आई हैं? वह मास्टर कहती है कि मैंने सुना था कि तुम कुंग यांग से लड़े थे और तुम्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए पपेट पर निर्भर रहना पड़ता है, तो फिर चलो। और अब वह उसे ले जाती हुई कहती है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हें कैसे ट्रेन करूंगी। और अब वह एक मॉन्स्टर फॉरेस्ट के पहाड़ पर आ जाते हैं, जहाँ चेन तो मुंह के बल गिरता है और उसकी मास्टर की लैंडिंग काफी अच्छी होती है। अब चेन वहाँ विंग फॉस्ट मॉन्स्टर को देखता है और कहता है कि मास्टर यह तो काफी खतरनाक है, आप क्या यह चाहती हैं कि मैं इनसे लड़ूं? परंतु उसकी मास्टर तो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और अब वह उसे पहाड़ से धक्का मार कर नीचे गिरा देती है। उसकी मास्टर कहती है कि यदि तुम अपने आप को अपमानित नहीं करवाना चाहते तो फिर तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। वह फॉक्स उसकी ओर बढ़ने लगती है। यह देखकर चेन भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और अब वह उनसे बचने लगता है और अब उसकी मास्टर उसी पहाड़ पर बैठ जाती है और चाय की चुस्कियां लेने लगती है। इधर चेन उन फॉक्स से बचते हुए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर उनसे बचने की कोशिश करता है, परंतु वह सारी फॉक्स तो चेन पर अटैक कर उसे इंजर्ड करने लगती हैं। यह देखकर उसकी मास्टर भी घबरा जाती है। अब चेन काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और अब वह खड़ा होता है। तभी काफी सारी फॉक्स उस पर अटैक कर देती हैं, परंतु तभी उसकी मास्टर आकर वहां उसे बचा लेती है। परंतु इधर तो चेन गिर पड़ता है और वह बेहोश हो जाता है। अब उसकी आंखें एक गुफा में खुलती है जहाँ उसके सामने आग जल रही होती है। अब चेन उठते हुए कहता है कि मास्टर मुझे यहाँ क्यों लाई, क्या यह वह जगह नहीं है जहाँ हम पहली बार मिले? और अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वह कहता है कि उस दिन की बात करें तो मास्टर काफी घायल थी और मास्टर ने जब से मेरा टोकन मुझे लौटाया है वह मुझसे काफी अच्छा व्यवहार कर रही है। क्या सच में मास्टर मुझे पसंद करती है? और तभी उसकी मास्टर उसके पास आती है और कहती है कि तुम लेट जाओ। अब उसकी मास्टर उसे चेक करते हुए कहती है कि मुझे आशा थी कि तुम्हारी रिकवरी असाधारण है, तुम्हें अभी अभी काफी गंभीर चोट लगी थी परंतु तुम काफी जल्दी ठीक हो गए। उसकी मास्टर कहती है कि तुम्हारी जल्दी रिकवरी होना अच्छी बात है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम विंड फॉर फॉरेस्ट में लड़े थे, परंतु तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है?
चेन कहता है कि वह अपनी गति के लिए जानी जाती है, वह जेंग यांग स्टेज के कल्टीवेटर से कमजोर नहीं है, वह मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है। उसकी मास्टर पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि वह तुमसे कितना तेज है। चेन कहता है कि हमारी गति समान स्तर पर समान नहीं है। उसकी मास्टर कहती है कि गति एक ऐसी चीज है जो कि छाया की तरह पास से गुजर जाती है। तुम्हारे पास एक काफी अच्छा मार्शल आर्ट है, परंतु तुम इसमें फंस गए हो, तुमने अभी इससे पूरा उपयोग नहीं किया है। इस पर चेन कहता है कि मास्टर इससे आपका क्या मतलब है। इस पर उसकी मास्टर कहती है कि हर चीज की अपनी गति होती है और इसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव लॉ है, यह गति का नियम है। और अब चेन सोच में पड़ जाता है कि हर चीज की अपनी गति होती है। अब चेन वापस उसी ग्राउंड में आ जाता है जहाँ वह सभी फॉक्स उस पर अटैक कर रही होती है। चेन अपनी मास्टर की बात याद करता है और अब वह उन सभी को एब्जॉर्ब करता है। चेन कहता है कि अच्छा तो यह पहले ही मेरे मूव को पहचान लेती है। चेन कहता है कि अब मुझे इनको मूव को पहचान कर पहले ही उस जगह पर उनसे पहले पहुंचकर उन पर अटैक कर देना चाहिए। और अब वह ऐसा ही करता है। अब वह उनसे पहले उनकी जगह पर पहुंचकर उन पर काफी खतरनाक अटैक करता है। और दूर बैठी मास्टर यह देखकर कहती है कि यह गधा काफी जल्दी ही सीख गया। और अब उसकी मास्टर वहाँ से उसे दूसरी जगह ले जाती है। हम चेन को देखते हैं जो कि काफी बर्फीले क्षेत्र में भाग रहा होता है। उसके पीछे एक काफी बड़ा मॉन्स्टर पड़ा होता है। वह मॉन्स्टर चेन पर अटैक कर देता है। चेन उसके अटैक से बचने के लिए अपने ड्रैगन से उस पर अटैक करता है, परंतु उस मॉन्स्टर के अटैक से तो वह ड्रैगन वहीं जम जाता है। और अब चेन उस पर चढ़कर फिर से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, परंतु उस मॉन्स्टर को तो कुछ नहीं होता। उसकी चमड़ी काफी ज्यादा मोटी होती है और अब वह चेन को दूर फेंक देता है। अब चेन पीछे हो जाता है। वह कहता है कि मैं इससे कैसे फाइट कर सकता हूँ। अब चेन उससे दूर भागते हुए कहता है कि मास्टर मुझे सस्पेंस में मत रखो, मुझे बताओ कि मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ। इस पर उसकी मास्टर कहती है कि यहाँ तुम अपनी गति की शक्ति को मिला लो अपनी ताकत के साथ। और अब चेन भी ऐसा ही करता है। वह काफी तेजी से भागता है और अब वह एक पत्थर से नीचे होते हुए निकल जाता है। तभी वह मॉन्स्टर उस पर हवा में आकर अटैक करने की कोशिश करता है, परंतु चेन भी तुरंत हवा में जाकर उस पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे कि वह वहीं मारा जाता है। और अब वह नीचे आकर अब चेन उस लिजार्ड के अंदर से उसके कोर को निकाल लेता है। उसकी मास्टर कहती है कि तुम इस रेन वाले स्टेज के कोर को रिफाइन कर लो। यह सुनकर वह उसे खा लेता है और अब वह एक जगह जाकर बैठकर कल्टीवेट करने लगता है और अब वह कोर रेन वाले स्टेज में अपग्रेड हो जाता है। चेन की मास्टर यह सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। अब चेन खड़ा होकर अपनी पावर को टेस्ट करता है और अब चेन की मास्टर उसके पास आती है। तभी वहाँ काले बादल छा जाते हैं। चेन कहता है कि मास्टर यह क्या है। इस पर उसकी मास्टर कहती है कि यह तुम्हारी हेवन से परीक्षा होगी। और अब यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। जिसको भी अगले एपिसोड के बारे में जानना है तो बने रहो अभी भी, क्योंकि मैं आप सभी को इसके नेक्स्ट एपिसोड के बारे में थोड़ी सी हिंट दूंगा। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें वही लड़की दिखाई जाएगी जिसे चेन अपनी मास्टर को समझ रहा है, जहाँ वह लड़की चेन को देखकर उस पर काफी सारे अटैक कर देगी, परंतु चेन की मास्टर आकर उसके अटैक को रोक लेगी।